हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोज सेक्शन। आज हम लोग इंग्लिश का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यानी इंग्लिश का जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के, वो बिहार बोर्ड में जो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, आज उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। यानी आज उसको हम जर्नी को शुरू करने वाले हैं इंग्लिश के, और बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आपको दिमाग में जाएगा, दिमाग में सीधे जाएगा आपको दिमाग में। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो राइटर है, ये शुरू वाला जो बता रहे हैं, ये प्रोज सेक्शन के बता रहे हैं। ये इसमें दो सेक्शन होता है, एक प्रोज सेक्शन और एक पोएट्री सेक्शन होता है। ये दोनों से पूछता है और मिलान करने के लिए भी पूछता है, या ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है। तो हर एक टाइप से पूछ सकता है, इसलिए आपको याद करना बेहतर ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, ये प्रोज सेक्शन में से पूछता है और पोएट्री सेक्शन में से पूछता है, दोनों में से जो है वो बराबर पूछता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोज सेक्शन। यानी प्रोज सेक्शन के जितने भी राइटर हैं, यानी इंग्लिश के जो है, वही इंग्लिश के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव की बात कीजिए तो ऑब्जेक्टिव लगभग 60 नंबर जो रहता है वो कहाँ से डालता है, ग्रामर से डालता है। और जो 40 नंबर के रहता है वो कहाँ से डालता है, तो यही जो बुक से डालता है। अगर इसको पूरा टोटल अगर बात करें, यानी 200 के नंबर के डालता है तो 80 नंबर एन से आ जाएगा और 120 नंबर यहाँ से पूछता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो है वो 3 साल से जो है बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कर रहा है, डबल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूरा 200 ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव 100 गो रहेगा। क्या रहेगा, 100 गो रहेगा। यानी 80 नंबर के पूछेगा कैसे, यानी केवल किताब में से 80 नंबर के पूछेगा, और ग्रामर में से पूछेगा कितना, तो 120 में से। जैसे मान के चलिए कि आपको पूछेगा 40 गो ऑब्जेक्टिव, कितना पूछेगा, 40 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लेटर पूछेगा 10 नंबर के पूरा होगा। उसके बाद जो है निबंध पूछता है। उसके बाद और चीज़ इसमें रहता है जो कि किताब से, सॉरी, ये जो रहता है 5 गो क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो है ये किताब वाला बात बता रहे हैं। उसके बाद जो ये 60 नंबर हुआ, 60 नंबर और से किताब में से रहता है दीर्घ उत्तरीय बनाने के लिए रहता है, तो ये या एक्सप्लेन करने के लिए रहता है किताब में से। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो है वो किताब कितना महत्वपूर्ण है, यानी किताब को जानना कितना महत्वपूर्ण है, ये आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको बिल्कुल ट्रिकली रूप से समझेंगे और बिल्कुल आपको दिमाग में जाएगा। तो आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिएगा। और आज से जो है इंग्लिश का जर्नी स्टार्ट हो गया है। और ये वीडियो जो है, इस वीडियो पर आपको हम बता देते हैं, अगला वीडियो जो पोएट्री सेक्शन का होगा, वो पोएट्री सेक्शन का तभी वीडियो अपलोड करेंगे जब इस पर 50 गो लाइक रहेगा। क्योंकि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर जो है, यानी जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर कितना है, तो 100 गो से प्लस है। लेकिन हमारा जो है वो गोल कितना है, 50 गो केवल लाइक्स। तो इसको जितना से जल्दी लाइक कीजिए, तो हम जो पोएट्री क्या है वो तुरंत क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। और जो है वो ये इसके बाद में जो है, यानी आज के शाम के जो है वो आएगा फिजिक्स का भी चैप्टर शुरू हो गया है, जो कि आपको पढ़ाएंगे विकास सर। तो विकास सर जी के जितना से ज़्यादा वहाँ पे है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उनको सपोर्ट दिखाइए, ताकि उनको भी क्या हो, मोटिवेट होए। तो याद रखिएगा, उनको भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्या करना है, परफॉर्मेंस दिखाना है, यानी अपने पूरा मोटिवेट करना है सर जी को, ताकि वो भी आपको एक बेहतर से बेहतर समझा सके, और कुछ आपके सामने किसी भी बात को बिल्कुल आसानी से रख सकें। तो आप लोग उनको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोज। यानी प्रोज मतलब कि एक होता है कहानी देने, यानी कहानी हो गया, एक दिन हो गया कविता देने। तो हम लोग आज कहानी को कवर करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन के रूप में रहेगा, यानी चैप्टर का नाम और राइटर के नाम, बिल्कुल हम लोग इतना देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। चलिए स्टार्ट। तो पहला जो है वो पहला चैप्टर का नाम है क्या चीज़,
द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग पहला चैप्टर का नाम क्या है? द पेस फॉर लिविंग। इनके जो राइटर हैं वो कौन हैं? इनके राइटर हैं आर.सी. हचिंसन। क्या है? आर.सी. हचिंसन। देखिए अब इसको हम लोग याद करेंगे कैसे? अगर इसको हिंदी हम लोग जानेंगे तो जीवन की रफ्तार भी कह सकते हैं या जीने की गति, जीवन की रफ्तार या जीने की गति कह सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी होगा कि जीने की रफ्तार क्या है, इसके बारे में इसका जो है चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए हम लोग अगला है, यानी इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो ये थी लिविंग मतलब क्या होता है? रहना। लिविंग मतलब क्या रहता है, क्या होता है? रहना। याद रखिएगा, लिविंग मतलब हम लोग ऐसे क्या कहते हैं? रहना कहते हैं। उसके बाद हट, हट मतलब क्या होता है? झोपड़ी। हट, हट मतलब क्या होता है? झोपड़ी। याद रखिएगा, HUT, हट मतलब क्या होता है? झोपड़ी। यानी हम लोग कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में। कहाँ पे रहते हैं? झोपड़ी में। तो याद हुआ द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है? आर.सी. हचिंसन। कौन है? आर.सी. हचिंसन। इतना आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए पहला जो है वो पहला कंप्लीट हो गया होगा कि पहला जो है द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है? आर.सी. हचिंसन। कौन है? आर.सी. हचिंसन। इसके हिंदी अगर जाने तो जीने का रफ्तार या जीवन का रफ्तार, यानी जीने की गति। उसके बाद जो है अगला है मी एंड द इकोलॉजी बीट। क्या है? इकोलॉजी बीट। क्या है दूसरा? मी एंड द इकोलॉजी बीट। क्या है? मैं और पारिस्थितिक बीट। क्या है? पारिस्थितिक बीट। तो याद रखिए, मी मतलब क्या होता है? मैं। मी मतलब क्या होता है? मैं। याद रखिएगा, मी मतलब क्या होता है? मैं होता है। उसके बाद जो है जॉन। क्या? जॉन। किसी इसके जो लेखक कौन है? जॉन लेस्क्यू। कौन है? जॉन लेस्क्यू। कौन है लेखक? जॉन लेस्क्यू। याद रखिएगा, जॉन लेस्क्यू। तो मी मतलब क्या होता है? अब ट्रिक देखिए, मी मतलब क्या होता है? मैं, यानी मैं, यानी मैं। याद रखिएगा, मैं और जॉन के जॉन। याद रखिए, जॉन। मैं और जॉन। क्या? मैं और जॉन। मैं और जॉन किसे? साबुन, यानी लक्स साबुन के नाम सुने हैं? तो लक्स साबुन से हम लोग क्या करते हैं? नहाते हैं। क्या करते हैं? नहाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मी एंड द इकोलॉजी बीट का लेखक कौन हुए? तो मी एंड इकोलॉजी बीट का लेखक कौन हुए? तो जॉन लेस्क्यू। कौन हुए? जॉन लेस्क्यू। कौन हुए? जॉन लेस्क्यू। यानी हम लोग क्या चीज़ से नहाते हैं? तो लक्स से। क्या से? लक्स। याद रखिएगा, लक्स। किसे? तो लक्स। यानी जॉन लेस्क्यू के हैं, जॉन लेस्क्यू। लेखक कौन है? तो जॉन लेस्क्यू। कोई किसका? तो मी एंड इकोलॉजी बीट। मी एंड इकोलॉजी बीट का लेखक कौन है? कौन है? तो जॉन लेस्क्यू। याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला है गिल्लू। क्या है? गिल्लू, जिसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। यह एक बहुत ही एक शानदार जो है वो कहानी है। क्या है? कहानी। बहुत ही शानदार कहानी है। जब आपको हम हिंदी में पढ़ाएंगे, यानी इसके जो हम हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा भी एक महान जो है वो कवित्री है या कहानीकार है, ये महादेवी वर्मा भी। तो याद रखिएगा, यानी गिल्लू। गिल्लू मतलब होता है गेलू। कहाँ? गेलू। महान, यानी महादेवी वर्मा क्या हुआ कि माँ गेलू। क्या हुआ? माँ गेलू। माँ गेलू। क्या हुआ? माँ गेलू। माँ चल गेलू, कहते ना, चल गेलू। तो क्या हुआ? माँ, यानी जो महादेवी वर्मा है वो किसके लिखे हैं? तो गिल्लू। कौन लिखे हैं? गिल्लू। ये गिल्लू एक गिलहरी का नाम दिए हैं। महादेवी वर्मा जो है वो गिलहरी को नाम दिए हैं। किसको? गिल्लू। जैसे हम लोग कुत्ता बिल्ली ये सब जो पालते हैं तो हम लोग अलगे से एक नाम देते हैं, जैसे मोती हो गया, सारे चीज़ हम लोग नाम देते हैं। तो उसी प्रकार से गिल्लू जो है नाम है किसका? तो गिलहरी को। किसका? गिलहरी को। अब इसके बाद है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। अब देखिए फिल्म्स क्या हुआ, इसका हिंदी जानेंगे तो जो भारतीय फिल्म के समय फिल्म के साथ क्या, फिल्म के साथ क्या गलत है, मतलब कि जो भारतीय इंडियन जो फिल्म है उसके साथ क्या गलती है, क्या गलत है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सत्यजीत रे। के हैं? सत्यजीत रे।
सत्यजीत रे, के सत्यजीत रे। तो इंडियन फिल्म जो है वो इंडियन फिल्म हमेशा सत्य पर आधारित बनता है। किस पर? सत्य पर आधारित बनता है। जैसे देखिए 12th फेल, देखिए 12th फेल मूवी क्या है, ये सत्य पर आधारित है। किस तरह से एक जो है जो गरीब का बच्चा है वो किस तरह से आईएएस बनता है, तो इसके बारे में उस फिल्म में दर्शाया गया है। यानी रियल में ऐसा होता है। तो सत्य पर आधारित होता है फिल्म। इंडियन फिल्म्स के इस पर आधारित होता है, सत्य पर। तो इसका जो लेखक कौन होंगे? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के लेखक कौन होंगे? सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका हिंदी है भारतीय फिल्म के साथ क्या गलत है। भारतीय फिल्म के साथ क्या गलत है, इसका हिंदी हो गया भारतीय फिल्म के साथ क्या गलत है। अगला जो है यानी चौथा हम लोग देख लिए, चौथा तक याद हो गया। चलिए पंचमा हम लोग देखेंगे। पंचमा क्या है? पंचमा है कि एक्सेप्टेंस स्पीच के लेखक कौन है? यानी स्वीकृत, कौची स्वीकृत, एक्सेप्टेंस के लेखक कौन है? देखिए एक्सेप्टेंस के लेखक कौन है? तो स्पीच के लेखक कौन है? तो कौन है? अनुज सन सुन की, अनुज सन सुन की। यानी हमको इसको क्या करेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे? तो स्पीच अगर इंग्लिश में दिया आएगा तो कौची लगेगा? आप लोग कैसे कहिएगा कि ऑन सन भन कौची बका है ना। तो इसका मतलब कौची हुआ कि इंग्लिश, इसका जो लेखक कौन हुई है? सन सुन की। यानी लेखक कौन हुए? अनुज सन सुन की। लेखक कौन हुए? अनुज सन सुन की। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक बार की बात है। इसके लेखक कौन है? एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। यानी एक बार की बात है। उसके लेखक कौन है? तो टोनी, क्या? टोनी मोरसन। कौची है? टोनी मोरसन। यानी टोनी मोरसन के लेखक कौची के हैं? वंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन टाइम। ओके चलिए हम लोग देखें टोनी मॉर्निंगसन। यानी जो है जब एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, देखिए ट्रिक देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ में आया? टोनी क्या हो जाएगा? टोनी जो है वो मर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि टोनी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो आप लोग को याद हो गया होगा टोनी क्या है? टोनी मॉर्निंगसन वंस अपॉन अ टाइम। ओके चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो सतवां है वो सतवां क्या कहता है? द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्या है? द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ओके चलिए देखिए भारतीय संस्कृति की एकता। क्या? एकता। यूनिट मतलब क्या हुआ? एकता। यूनिट मतलब एकता। याद रखिएगा। ये द यूनिट ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिट ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर क्या है? इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति की, ऑफ मतलब की, और द यूनिट मतलब क्या हुआ? एकता। यानी जो भारतीय है वो भारतीय संस्कृति की एकता क्या है? यानी एकता ये लेखक ये कौची है? ये चैप्टर का नाम है। तो इसका जो है हुमायूं क्या है? हुमायूं क्या है? काबिर। क्या है? काबिर। तो इसका जो है इंडियन कल्चर क्या है? इंडियन कल्चर है वो ह्यूमन पर आधारित होता है। इंडियन कल्चर किस पर आधारित होता है? ह्यूमन पर आधारित होता है। तो आप लोग याद हो गया होगा कि जो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का जो लेखक है वो कौन है? तो हुमायूं क्या है? कबीर। ठीक है कबीर। क्या है? कबीर।
क्या है, कबीर। तो याद रखिएगा इंडियन जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर किस पर, हुमायूं क्या है, कबीर पर, कबीर लेखक हैं। उसके बाद जो है लिटिल गर्ल वाइजर, क्या है, वाइजर देन मैन, क्या है, मैन। ये यानी छोटी लड़की पुरुषों से अधिक समझदार है। मतलब कि जो छोटी लड़की रहती है, वही इसका हिंदी बता रहे हैं, जो छोटी लड़की रहती है वो पुरुषों से अधिक समझदार रहती है। ये क्या है, चैप्टर के नाम है। तो इसका जो हम लोग कैसे याद करेंगे, तो कौची है, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय मतलब कि क्या है, लियो टॉल्स्टॉय। जब हम लोग छोटी लड़की यानी लिटिल गर्ल यानी छोटा लड़की को हम लोग लेंगे, क्या करेंगे, लेंगे खिलाने के लिए लेंगे, तो उसको हम लोग क्या देंगे, टॉल्स मतलब कि हम लोग खिलौना देंगे। क्या देंगे, टॉल्स मतलब खिलौना देंगे। तो आप लोग को याद हो गया होगा जो है वो लिटिल गर्ल क्या है, वाइजर द लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, यानी लियो टॉल्स्टॉय यानी इसका जो है वो लेखक हो गए। चलिए आप लोग 8 देख लिए होंगे। चलिए फिर से हम लोग रिवीजन देख लेते हैं, फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं और जानते हैं। ये जो है याद रखिएगा कि जो है द पेस फॉर लिविंग यानी जीने का रफ्तार या जीवन का रफ्तार या जीवन की गति के लेखक कौन है, आर.सी. हचिंसन। कौन है, आर.सी. हचिंसन। क्या चीज़ है, द फेस फॉर लिविंग, ओके, द फेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन। कौन है, आर.सी. हचिंसन। मी एंड द इकोलॉजी बीट, मी एंड द इकोलॉजी बीट, जॉन लेक्सिव। कौन है, जॉन लेक्सिव। लेखक कौन है, जॉन लेक्सिव। गिल्लू के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। कौन है, व्हाट इज रॉन्ग दैन इंडियन फिल्म्स, यानी इसके लेखक कौन है, सत्यजीत रे। कौन है, सत्यजीत रे। एक्सेप्टेंस द स्पीच के लेखक कौन है, अनुसन सुकी के हैं, अनुसन सुकी। उसके बाद वंस अपॉन द टाइम, वंस अपॉन टाइम, ओके। चलिए अगला है, इसके लेखक कौन है, टॉनी मॉरिसन। उसके बाद जो है द यूनिट ऑफ इंडियन कल्चर, इसके कौन है लेखक, तो हुमायूं कबीर। कौन है, हुमायूं कबीर। लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन के हैं, लियो टॉल्स्टॉय। तो ये हैं, इतना लेखक हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और आप उसको पढ़कर और अपने स्टडी है जो अपने ज्ञान है उसको अपने बढ़ा सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इंग्लिश के अगले वीडियो में मिलेंगे। तब मिलेंगे जब आप इस वीडियो पर 50 को लाइक्स पहुंचा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बिल्कुल ट्री के साथ। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये पहला इंट्रोडक्शन था प्रोज का, अगला इंट्रोडक्शन देंगे पोएट्री का, और पोएट्री का भी 8 चैप्टर है, यानी 8 चैप्टर प्रोज से है, 8 चैप्टर है पोएट्री से, यानी दोनों है 8 चैप्टर और 8 चैप्टर, यानी पूरा 16 चैप्टर है। तो यानी कविता में और कहानी में जो है वो 8 चैप्टर है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी प्रकार से अगर इस वीडियो में अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम अगले जो इंग्लिश के वीडियो ले आएंगे तो उसमें ज़रूर हम आपको रिप्लाई देंगे। तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।